Proportional justice. However, equal treatment is not the only principle of justice. There could be circumstances in which we might feel and treating everybody equal would be unjust. How, for instance, would you react if it was decided in our school that all those who did as exam should be get equal mark because they are all students of the same school and did the same exam. Here you might think it would be more fair if students were awarded mark according to the equality of their answer paper and also possible the degree of effort they had put in. In other words, provided everybody started from the same base line of equal right. Justice in such a case would mean rewarding people in proportional in the scale and equality in quality of their effort. Most people would agree that although people should get the same reward for the same work, it would be fair and just be to reward different kind of work and differently if we take into account factors such as the effort required, the skill required, the possible dangers involved in the work, and so on. If we use these criteria, we may find that certain kind of workers in our society are not paid or fees which take such factors sufficiently into account. For instance, minor skilled craftsmen or people in the sometimes dangerous but socially useful professional like policemen may not allowed get a reward which is just if we compare it to the what seem other in society may earning for justice in society. The principle of equal treatment need to be balanced with the principle of proportionality. यहाँ पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि समानुपातिक सिस्टम कि किस प्रकार से प्रोफेशनल जस्टिस होना चाहिए कि समान बर्ताव जस्टिस का एकमात्र सिद्धांत नहीं होता है कि ऐसी कंडीशन हो सकती है जिससे महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। मसलन अगर आप स्कूल में पढ़ने का फैसला किया जाए कि अगर आप एग्ज़ाम में शामिल होने वाले सभी लोगों को बराबर अगर नंबर्स दिए जाए क्योंकि सब एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं, सब ने एक ही एग्ज़ाम दिए, तो आपको कैसा लगेगा। यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा ये उचित समझेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को उनकी आंसर शीट के अकॉर्डिंग, उनकी गुणवत्ता के अकॉर्डिंग, जो उनकी क्वालिटी है, जितना पॉसिबल होगा उसके अकॉर्डिंग आप नंबर दे जाएंगे। सेकेंड कहते हैं कि सबके लिए समान राइट्स के लिए कि समान राइट्स की दौड़ में एक ही शुरुआत है, एक ही स्टार्टिंग रेखा होती है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे मामलों में अगर जस्टिस का मामला होगा तो लोगों को उनके प्रयास के पैमाने के अकॉर्डिंग ही उनको पुरस्कृत करना होगा। तो अधिकांश लोग की सहमत होंगे यूँ तो लोगों को समान काम के लिए समान दाम मिलना चाहिए, लेकिन अगर किसी काम के लिए अगर हम देखते हैं उनका बढ़ या उनका स्किल देखते हैं तो इसके द्वारा कुछ ऐसे भी फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है जहाँ पे अलग अलग काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक या उनको रुपए दिए जाते हैं। तो ये उचित और जस्टिस होगा। अगर हम इन मानदंडों को इस्तेमाल करें तो हम पाएंगे कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं या ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि जिन्हें ये पारिश्रमिक नहीं मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जो लोग खान में काम करते हैं, ऐसे कारीगर जो पुलिस में वर्क करते हैं, कभी कभी खतरों से भी खेलते हैं। जब ये खतरों से खेलते हैं तो हम ये कहते हैं इनका तो वर्क ही यही है कि इन्हें खतरों से खेलना पड़ेगा। तो ऐसे वर्क के लिए उन्हें डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट उनको पैसा भी मिलना चाहिए जो सोसाइटी में कुछ अन्य लोगों की वाली कमाई की तुलना में न्यायोचित हो। तो समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत को समानुपातिक या फिर प्रोपोर्शनल जस्टिस के द्वारा संतुलन बैठाने की कोशिश की जाती है।